बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त। ख़बर ये चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान में के अंदर जिनके ऊपर और जिनके पूरे ख़ानदान के ऊपर मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा, वो अचानक से वो सारे मामलात, सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। वो मुल्क से भी बाहर चले गए और एक ऐसी हुकूमत में गए जिस हुकूमत का मोटो ये था कि उसने पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत और ख़ुसूसन जो हुक्मरान ख़ानदान है पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उनके पेटों से ये पैसा निकालना है। वो ख़जाने उन्होंने वापस कौमी ख़जाने में लेके आना है। जो बाहर पड़ी हैं दौलतें वो सारी उन्होंने जो लूट मार मचाई है वो वापस लेके आनी है। ये जिस हुकूमत का मोटो था, उस हुकूमत के होते हुए, उस वज़ीर आज़म के होते हुए बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि वो ख़ानदान बच बचा के मुल्क से बाहर चला जाए। समझ ये आ रहा था कि शायद जो शहबाज शरीफ साहब वापस आए वो किसी एजेंडे के ऊपर आए हैं और अब उनके लिए हर तरह की खैरियत है, कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अचानक से नैब उनके पीछे पड़ गई और नैब ने पहले उनको 17 का नोटिस दिया, वो नहीं गए। उन्होंने कहा मुझे कैंसर है, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। तो बड़ा मजाक उड़ा और ठीक उड़ा कि आप वज़ीर आज़म बनने के लिए तो तैयार हैं या सियासत करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन नैब में पेशी के लिए तैयार नहीं है। तब आपको याद आ जाता है कि आपकी उम्र भी 69 ईयर्स की है और आपको कैंसर भी है। तो नैब उनके पीछे क्यों पड़ी, ये एक बुनियादी सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो खबर है। वो खबर मैं आपसे शेयर करूँगा। वो नैब इसलिए उनके पीछे पड़ी कि जहांगीर तरीन साहब जो इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ जहांगीर तरीन बल्कि कुछ और सियासतदानों के साथ मिलके एक साजिश पे अमल कर रहे थे, एक प्लान पे अमल कर रहे थे कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करना है और इन हाउस चेंज ला के किस तरह किन किन लोगों को साथ मिलाना है। वो इस मिशन पर थे और यानी शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब इस मिशन को लीड कर रहे थे। और ये लीड करने की जो वजह है वो ये थी सिंपल सी कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी हुकूमत का जो तशख़्ख़ुस है, जो उनका तासुर है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। वो कमज़ोर हो चुके हैं अपनी माशी पॉलिसियों की वजह से, अपने अंदाज़े हुकूमत की वजह से। वो बेस्ट गवर्नेंस जो है या गुड गवर्नेंस जो है वो इस मुल्क को नहीं दे पाए। तो पाकिस्तान के जो फैसला साज थे उन्होंने ये तय किया कि चूँकि मुल्क को आगे चलाना है, मईशत का पहिया चलाना है, तो हमें हुकूमत की में पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करना पड़ेगी। उसके लिए जो आप ये समझें नेक नाम तरीका और जो आसान तरीन जो हल था वो ये था कि पार्लियामेंट या जो सूबाई हुकूमतें उनको ख़त्म ना किया जाए और जो नया मॉडल पाकिस्तान में राइज हो चुका है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, वज़ीर आज़म चेंज कर दिया जाए। तो वो इस प्रोजेक्ट पे कह लें या इसी फार्मूले पे अमल करना चाह रहे थे। लेकिन शोकमयी किस्मत के ये प्लान धरे का धरा रह गया, क्योंकि जो आईबी है इसके डीजी ने या कह लें कि आईबी ने इमरान खान साहब को एक टेप उनके हवाले की, जो टेप थी जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू की, एक टेलीफोन टेप किया गया। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ मुलाकातें जो हैं वो रिपोर्ट की गई, इमरान साहब को बताई गई कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मिशन पे हैं और वो मिशन ये है कि एक असम्बली के अंदर जोड़ तोड़ करके जो इलेक्टेबल्स हैं उनको अपने साथ मिला के, चौधरीयों को साथ मिला के और MQM वगैरह को एक इन हाउस चेंज लेके आना है। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो गालबन 7 बल्कि यकीनन 7 सादा वोटों की अक्सरियत से खड़ी है। तो इस तरह की हुकूमत को गिराना पाकिस्तान के फ़ैसला साजों के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। तो ये मामला या ये प्रोजेक्ट जो है या ये मंसूबा, इसको साजिश कह लें, ये बेनकाब करके रख दी आईबी ने। आईबी का एक किरदार हम जानते हैं, वो मसूद शरीफ खटक हों, वो आफ्ताब सुल्तान हों। वो आईबी का जो स्ट्रक्चर है, जो आईबी का मिजाज है वो ये है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा वो पाकिस्तान के किसी अफसर को रिपोर्ट नहीं करता। तो जो आईबी है उसने अपनी लॉयल्टी हर दफ़ा शो की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ। तो ख्याल ये था और शहबाज शरीफ साहब समेत हर बंदा ये सोच रहा था कि इमरान खान एक कमज़ोर विकेट पे खड़े हैं और उस विकेट का नाम जो है वो इकॉनमी है। तो लेकिन कोरोना जो है वो ब्लेसिंग डिसगाइज आप ये समझें वो हुआ इमरान खान साहब के लिए साबित। और इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला हल्का सा कि वो ये कहने के में हक बजानिब है कि इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मैशियत बैठी हुई है, तो पाकिस्तान की किस तरह खड़ी हो सकती है। तो अब जब तक आप ये समझें कि कोरोना जो है वो है
या दुनिया की इकॉनमी नहीं निकलती, चलती नहीं है, तो इमरान खान साहब तो उस पे इल्ज़ाम ये धरा नहीं जा सकता। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो इस जो साजिश जो थी, जो उनको पता चली आईबी की टेलीफोन टेप के ज़रिए, जो टेलीफोन टेप किया, तो इमरान खान साहब अब ये जो अब आपको नज़र आ रहा था कि FIA जो है वो आटा चीनी गंदम बहरान जो पैदा हुआ था उस पर इंक्वायरी कर रही थी। चलें वो तो इस हुकूमत का मामला था, लेकिन जो पावर सेक्टर पे जो इमरान खान ने इंक्वायरी शुरू करवा दी, इन दोनों का बुनियादी तौर पे जो हदफ है, जो सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है, वो ये है कि जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ना। जहांगीर तरीन ने जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, इमरान खान साहब उसका हिसाब जो है वो बराबर करेंगे, वो उधार चुकाएंगे इमरान खान साहब, और उस साथ में शहबाज शरीफ साहब भी। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये समझें कि आने वाले दिनों में वो आपको जेल में नज़र आएंगे, जहांगीर तरीन साहब भी जेल में नज़र आएंगे। उनको बचाने के लिए जो कह लें कि उनके जो हमदर्द हैं, या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के वो फैसला साज जिनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब को अब तब्दील करने का वक्त आ पहुंचा है, वो बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब नैब जो है, सवाल ये है कि अगर सारा कुछ उनके पास है, यानी उनके पास के नैब का बटन जिनके पास है, वही तो इमरान खान साहब को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, या एक साजिश पे अमल कर रहे थे, या एक प्लान था उनका, इसको जो भी नाम दे दें। तो उनके होते हुए नैब जो है वो शहबाज शरीफ को किस तरह गिरफ़्तार कर सकती है, तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि चेयरमैन नैब के नीचे एक बंदा जो है वो है डिप्टी चेयरमैन नैब, जो इमरान खान साहब का फेवरेट आदमी है। इमरान खान साहब ने हुसैन असगर साहब को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाया हुआ है। इसी तरह जिस तरह IB के अंदर सबसे पहली अपॉइंटमेंट उन्होंने डॉक्टर सलमान की थी, इसी तरह उन्होंने हुसैन असगर साहब की अपॉइंटमेंट की है, और हुसैन असगर साहब के ज़रिए वो अपना जो एजेंडा अपनी मर्ज़ी के काम करवाते हैं। और दूसरा नैब के अंदर जो ज़ोर चल रहा है वो चेयरमैन नैब का ज़ाहिर है असरसू होगा। तो अब वो जो फ्रांसिक रिपोर्ट आनी है उसको बेअसर करने के लिए चेयरमैन नैब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं और पाकिस्तान के नैब जैसे इदारे हैं, वो इस वक्त आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं। कोई किसी को बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ने के लिए लड़ रहा है। तो अब सवाल ये है, सवाल नहीं कहना चाहिए इसको, कि सूरत हाल में इसको ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो चाहे मिट्टी का मादो ही क्यों ना हो, वो अपना असर बहरहाल जब तक ऑफिस के अंदर होता है कहीं ना कहीं ज़रूर रखता है, ज़ाहिरन तो ज़रूर रखता है। उसका जो हुक्म है वो उसको बेअसर तो किया जा सकता है, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब उनका हुक्म है कि शहबाज शरीफ को नैब पकड़े, तो उसको बेअसर करने के लिए, या कह लें कि वज़ीर आज़म के अताब से कुछ लोगों को बचाने, अपने फेवरेट लोगों को बचाने के लिए चेयरमैन नैब वाला एलिमेंट जो है वो मुतहरक किया है कि जी के फ्रांसिक रिपोर्ट तो जो आएगी सो आएगी जहांगीर तरीन से मुतल्लिक, चीनी आटे और पावर सेक्टर की तरफ से। नैब भी अब उस पर इंक्वायरी करेगा। जब नैब इंक्वायरी कर रहा होगा तो एक बहाना होगा कि जी जब तक हम इंक्वायरी नहीं करते तब तक ज़ाहिर है कि दूसरे इदारे जो हैं वो ग्रेज़ करेंगे, FIA ग्रेज़ करेगी ज़रा, लेकिन ये लड़ाई जो है वो रुकेगी नहीं। नैब अपना काम करने की कोशिश करेगी, अपने फेवरेट बंदों को बचाने की कोशिश करेगी, और जो फेवरेट नहीं है उनको पकड़ने की कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म की मर्ज़ी जो है वो FIA पूरी करने की कोशिश करेगी, या नैब का वो वाला विंग जो हुसैन असगर साहब जो है वो जिस तरह एक्टिवली रोल प्ले करते हैं वो करने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये सूरत हाल है तब तक आप ये समझें, या यूँ कह लें कि जब तक कोरोना जो है वो उसने अपने दबाया हुआ है इकॉनमी, दुनिया की मुकम्मल इकॉनमीज़ को, तब तक पाकिस्तान में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने सियासी मुखालफिन जो हैं, जो उनके ख़िलाफ़ साजिशें तैयार कर रहे थे, उनको भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं, और वो जवाब देंगे अनटिल अनलेस वो मज़ीद वीक ना हो जाएं आने वाले दिनों में। और वो वीक अगर होंगे तो बज़ाहिर ये लग रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना की ही वजह से होंगे। जिस तरह वो कोरोना की वजह से एक वक्त के लिए, अब तक के लिए मजबूत हुए हैं कि लोगों का ध्यान इकॉनमी से हटा है, तो आने वाले दिनों में कोरोना ही की वजह से वो मुश्किल में आ सकते हैं। अगर कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पर उसका असर पड़ेगा, वज़ीर आज़म वीक होंगे, और जब वो वीक होंगे तो फिर उनके जो सियासी मुखालफिन, उनके जो ज़ेरे ताब होंगे, उनको कोई सुक्का सांस आएगा, और फिर अगला एजेंडा जो है वो फिर एक नई सफ़बंदी शुरू होगी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। लेकिन आज के दिन तक और आने वाले हफ़्तों में हमें जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब समेत वो लोग जो इस साजिश में शरीक रहे थे IB की रिपोर्ट के मुताबिक, वो सब के सब ज़ेरे ताब होंगे। उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है।